हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। आज देखते हैं आप लोगों को डायरेक्टिंग चैप्टर कितना आता है। बहुत सारे सवाल मैं करने वाला हूं, तो भैया अपने आप तैयार हो जाओ कि हाँ सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बालको, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो ले लेना जाकर, जिन्होंने भी नहीं ली है। ठीक है, अगर आपको स्टॉक में मिल जाती है तो जाके ले लेना, आपकी सभी परेशानियों का समाधान कर देगी ये। चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टिंग से। हाँ भाई, तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ। डायरेक्टिंग का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेना तो क्या बताओगे? क्या मतलब बताओगे क्या तुम? डायरेक्टिंग होती क्या है मैं बताऊं? सिंपल, पहले एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मतलब जो भी तुम आईएनजी लगे ना, तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग सब लिख दो। एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ताकि क्या हो पाए, ताकि सो दैट, और भी लिख सकते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सो दैट देयर एफर्ट्स विल लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, सो डायरेक्टिंग के अंदर क्या आता है? बेसिकली इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, इंस्पायर करना, ताकि एम्प्लॉय जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके और उनके जो काम है उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है पूरे हो जाए। ठीक है, तो चलो कुछ फीचर बताओ डायरेक्टिंग के, बढ़िया बढ़िया से, है ना? कुछ पांच, चार पांच है, वैसे तो होते तो बहुत सारे हैं। चलो चार पांच तो तुम बताओ, बाकी मैं बताता हूँ। हाँ भाई, कलर कौन सा ले? पीला ही लेते हैं। थोड़ा और इधर आ जाओ। हाँ भाई, थोड़ा सा ऊपर। ओके, सो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, FEATURES, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का सर। हाँ जी, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग बताइए फटाफट से। तो कौन कौन से फीचर है? सबसे पहला, डायरेक्टिंग का जो है वो क्या करता है? इनिशिएट एक्शन। बहुत अच्छी बात है, चलो और बताओ। इट इनिशिएट एक्शन, काम शुरू करता है, इसके अलावा काम शुरू ही नहीं होता किसी प्रोसेस में। और बताइए, और क्या बोलोगे सर? कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो तो कॉमन है ना, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और बताओ दो तीन, बढ़िया बढ़िया से सोचो। हाँ सर, और कौन क्या होते हैं? ठीक है, परवेश, अरे वाह, परवेसिव, अरे वाह मेरे। हाँ, परवेसिव, चिंता मत कर, रिकॉर्डेड है, फिर भी जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। आई नो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, और डायरेक्टिंग कब करोगे? जब ह्यूमन एलिमेंट होगा। किसको समझाओगे भाई? लोगों को ही समझाओगे ना, मशीनों को तो समझाओगे नहीं। तू कर सकता है, यस यू कैन डू इट। पांच हो गए, कोई एक और ले ले। क्या लोगे? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये डायरेक्टिंग के कुछ फीचर हो गए। क्या हो गया भैया, नाराज हो गए आप? कोई बात नहीं। हाँ, फीचर्स हो गए तो इंपॉर्टेंस ही बता दो। इंपॉर्टेंस भी कर लेते हैं ना डायरेक्टिंग की, बढ़िया है। फीचर्स के बाद इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, चार पांच बताएंगे। देखो, फीचर और इंपॉर्टेंस में बस तरीका होता है। क्या तरीका है? जैसे इसके अंदर अपन ने फीचर लिखा, इट इनिशिएट एक्शन, तो अपन इंपॉर्टेंस में लिखेंगे डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस है टू स्टार्ट एनी एक्शन, टू टू इनिशिएट एक्शन। ये इट है, वो टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है, इसमें लिखते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो उसमें अपन लिख सकते हैं इट इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस है तो मींस ऑफ मोटिवेशन, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्टेंट अपन देते हैं इंपॉर्टेंस लिखते समय। ठीक है, आ जाइए भैया। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। चैप्टर बहुत बड़ा है ये यार, तो मजा आएगा इसको करने में। डायरेक्टिंग ये रे। हाँ भैया, चार पांच है, यही ले लेते हैं, शॉर्ट में ही लेते हैं। हाँ भाई, पहला क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का, अपन ने बता दिया, टू इनिशिएट एक्शन, टू इनिशिएट एक्शन। बताओ दूसरा, मीन्स ऑफ, बहुत बढ़िया, मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशन। और बताइए दो तीन और, पांच लेते हैं अपन, है ना? दो तीन और बताइए क्या है?
इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, तो मैंने बता दिया, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। और बताओ कितने हो गए, 3 हो गए, चलो 2 और बताओ बढ़िया से, क्या लिख सकते हैं, बैलेंस क्रिएट करता है, ब्रिंग्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंग्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कर सकता है, फैसिलिटेट चेंज लिख दो, फैसिलिटेट चेंज, मतलब भाई मोटिवेटेड आदमी क्या करेगा, कुछ भी होगा हम कर लेगा, तो चेंज करने में बढ़िया रहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने में जब भी बदलाव करना है सही रहता है वो व्यक्ति। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स की। 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन कौन से, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। एक बारी और, क्या, सुपरविजन, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, एक एक करके देखते हैं। सुपरविजन तो तुम्हारे वैसे भी ज्यादा है नहीं, कलर ये लेते हैं, लो सबसे पहले लेते हैं यहां सुपरविजन। तो सुपरविजन क्या होता है, कितना है आपके कोर्स में, बस इसकी डेफिनेशन है। तो सुपर का मतलब होता है, सुपर मींस ऊपर, एंड विजन मींस देखना। तो सुपरविजन का मतलब होता है सिंपल भाषा में ऊपर से देखना कि इंप्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा सुपरविजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन तो तुम्हें सबको पता ही है ना, वही वही जो तुम ढूंढने जाते हो सोशल मीडिया पे, कि बस एक ऐसी कोई दुनिया में वीडियो मिल जाए जो हमें मोटिवेट कर दे। अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा मुन्ना, पढ़ ले कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी भर खो जाएगा। चलो फीचर्स बताइए मोटिवेशन के, फीचर्स या नेचर्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए भैया, मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि भैया ये जो है ये दिमागी कीड़ा है। ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस लिखित है, ये सबके दिमाग का अलग अलग कीड़ा, क्योंकि सबके दिमाग का अलग अलग कीड़ा है तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, डायनामिक है, लगातार बदलता है, एक वीडियो से मोटिवेट हो गए वापस नहीं होंगे, कंटिन्यूअस है, रोज करना पड़ता है। ठीक है, 2-4 तो मैं ऐसे ही बता दिए तुमको, मेहनत कम कर दी तुम्हारी। चलो 2 बताओ और एक और बताओ, चलो कोई भी। हाँ 4 मैंने बता दिया, एक और बताओ। ठीक है, क्या होता है सर मोटिवेशन से, मोटिवेशन से डायरेक्टेड बिहेवियर निकलता है। डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब जहां जाना है वहां पर आप चले जाओगे, मतलब यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल। और मोटिवेटर दो प्रकार के होते हैं, मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेटर्स। मतलब कैसे मोटिवेट हो गए, पॉजिटिव भी हो सकते हो, पॉजिटिव जैसे पैसा मिल गया, पे अलाउंस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ऐसा हो गया, सैलरी मिल गई, बोनस मिल गया। नेगेटिव मतलब शाबाशी मिल गई, चलो पॉजिटिव में ये भी लिख सकते हो। नेगेटिव मतलब रेपट पड़ गई, तनख्वाह कट गई, मम्मी ने बोला चुपचाप पढ़ ले, चल नेतागिरी कम करे चुपचाप। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव मोटिवेटर हो गया। सर मोटिवेशन की जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। हाँ सर हम जानते हैं सर, मोटिवेशन की नीड क्या है मोटिवेशन की नीड क्या है, आपके नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने में। ठीक है, तो चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव वन, है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में आपको काफी ज्यादा मदद करती है, आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। इंप्रूव, पी आर स्पेलिंग गलत हो गई, पी आर ओ, इंप्रूव परफॉर्मेंस किसकी, इंप्लॉइज की, तो पूरा लिखना आप, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। और क्या लिख सकते हो, और सर गोल अचीव करने में मदद करती है, तो हेल्प्स इन अचीविंग गोल। और बताओ कितने हो गए, 3 हो गए, 2 और बता दो। मैं जनरली 5 ही बोलता हूं क्योंकि 6 का तुम्हारे नहीं आता है यार। ठीक है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ENVIRONMENT, NMENT, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और एक बोलो, ठीक है, मैनेजर को हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। ठीक है, कुछ बदल गया तो तुम्हारा एम्प्लॉय अच्छा होगा,
मतलब मैनेजर अच्छा होगा तो तुम्हें मोटिवेट कर लेगा, वाह यार कर लेना साथ में, क्या जा रहा है। ठीक है, एक और चीज होती है रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर। रिडक्शन इन एम्प्लॉइज टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर का मतलब होता है कितने आ रहे हैं और जा रहे हैं। सो ज्यादा टर्नओवर मींस ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा ही जा रहे हैं तो ये तो खराब है ना, आके रुकने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग में भी तो खर्चा होता है। तो इसके लिए आने चाहिए, रुकने चाहिए, तो टर्नओवर कम होना चाहिए। तो ये काम तुम्हारा ये कर देता है, तुम्हारा मोटिवेशन है ना, रोक लेता है लोगों को बेसिकली। ठीक है, अब अगर मोटिवेशन को थोड़ा सा और करें तो मोटिवेशन को लेके एक थ्योरी बनाई गई है जो मैस्लो भाई ने दी है। किसने दी है? मैस्लो भाई ने दी है। ठीक है, किसको बोलते हैं? नीड हायरार्की थ्योरी। क्या बोलते हैं? नीड हायरार्की थ्योरी। मतलब हायरार्की मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप। तो नीड हायरार्की थ्योरी बाय मैस्लो। इसने ना 5 नीड दी थी मुझे, इस पांचों नीड के नाम बताओ। 5 नीड दिए मुझे, पांचों नीड के नाम चाहिए। हाँ भाई एवरीवन, आई वांट द नेम ऑफ ऑल 5 नीड्स जो कि मैस्लो भाई ने दी है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बिना सीक्वेंस के काम नहीं होगा। पहली नीड रोटी कपड़ा मकान, जिसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल नीड। क्या बोलते हैं? फिजियो, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड पहले चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिल गया। अगर रोटी कपड़ा मकान तो फिर क्या देखेंगे भैया? इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है क्या? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तबीयत खराब हो गई छुट्टी दे दो, सिक्योरिटी नीड, चलो ये भी मिल गई। इसके बाद क्या चाहते हो? इसके बाद सर हम चाहते हैं कि हमारे को दोस्त भी बन जाए, तो बिलोंगिंग, बिलोंगिंग जिसको हम सोशल नीड भी बोलते हैं, दोस्त भी बन जाए हमारे। तो दोस्त भी बन गए, चलो अच्छी बात है। अब दोस्तों के सामने इतराना तो चाहिए, यानी कि एस्टीम नीड्स, थोड़ा सा वो शाबाशी वगैरह दे दो हमें, ये मिल गई। उसके बाद सर कितनी शाबाशी लोगे भाई, क्यों हो यहाँ पर? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये मैस्लो ने कहा कि ये 5 नीड जो है इसी सीक्वेंस में लगती है हर एक व्यक्ति को। अब इसके बाद अगर व्यक्तियों को रखना है तो ये नीड पूरी करनी पड़ेगी, और नीड पूरी करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके के इंसेंटिव हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इंसेंटिव होते हैं जो हम दे सकते हैं? यहां लिख देते हैं इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इंसेंटिव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, जरा नाम बताइए। तो एक तो आपका होता है मॉनेटरी, और एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब पैसा, और नॉन मॉनेटरी मतलब शाबाशी। ठीक है, तो पहले देखते हैं मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब पैसा देके लोगों को राजी करो। तो आपने पे दे दिया, अच्छा, एंड अलाउंस दे दिया, वाह चलो हमारी तरफ से घूम भी आओ, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो पे एंड अलाउंस दे दिया। ठीक है, और क्या? प्रॉफिट में शेयरिंग दे दी, प्रॉफिट होगा तो तेरे को भी थोड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, को पार्टनरशिप दे दी, मतलब ठीक है तू भी मालिक है, को पार्टनरशिप दे दी। ठीक है, और बोलो, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कमीशन दे देना, बोनस दे देना। मैं 2-4 ही लिख रहा हूं, बोनस, कमीशन, कमीशन। ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं, तो 5 लिख दी अपन ने। ठीक है, जैसे अच्छा वेज रेट आपको दे देना, रिटायरमेंट बेनिफिट दे देना, मेडिकल फैसिलिटी दे देना, बच्चों को फ्री वो दे देना, एजुकेशन, सजेशन सिस्टम ले आना कि भैया अच्छा सजेशन दो, हम क्या करेंगे, हम बेहतर तरीके से आपको और पैसा देंगे। पर पैसे वाला इंसेंटिव है ना, ज्यादा लंबा नहीं चलता है, क्योंकि आप पैसे के लिए आए हो तो फिर पैसे ही लोगे, काम ढंग से नहीं करोगे। तो दूसरा जो इंसेंटिव होता है ना, वो होता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी मतलब बिना पैसे के आपको थोड़ा सा राजी करना। कैसे राजी करोगे? चलो 4-5 तरीके बताओ, बिना पैसे के राजी कैसे किया जाता है? बिना पैसे के कैसे राजी करेंगे अपन? स्टेटस दे दो भैया, यार क्या नाम है यार तेरा, यार बढ़िया यार, तेरे जैसा आदमी होना चाहिए। अच्छा क्लाइमेट बना दो, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बेहतर, क्लाइमेट मतलब थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा हैप्पी एनवायरनमेंट हो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी दे दो उसको, कहीं नहीं जा रहा भाई तू, यही है, सब भूल जा, सब भूल जा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तेरे को, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी दे दो। ठीक है, उसको रिकॉग्निशन दे दो, यार तूने ही किया है, तू नहीं होता तो होता ही नहीं काम, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन दे दो। ठीक है, जैसे वो सेल्स बॉय और या मंथ में वो होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ टाइप। ठीक है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कराइए। ठीक है, उसको चैलेंजिंग टास्क दे दीजिए, चैलेंजिंग टास्क दीजिए, उसको लगना चाहिए हाँ मेरा कुछ ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और भी 2-4 होते हैं। ठीक है, उनका रिकॉग्निशन दे दो, अच्छा, और क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट कर दो उनको। तो ये सारे काम अपन
करा सकते हैं। तो भैया दो तो हो गए अपने, कौन कौन से? सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, तीसरा पकड़ते लीडरशिप। आजा भैया इधर आजा। और ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, नीचे तक आ गया चलो अच्छी बात है। हाँ भाई आजा, आजा मेरे भाई, कम हियर, वेयर यू गॉन, कम हियर। ओके, हाँ। तो इसके बाद तीसरा आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? बेसिकली लीडरशिप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, लीडर वो होता है ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर, ठीक है, विच हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ठीक है। अब लीडर आपका मैनेजर भी हो सकता है या आपके लोगों में से ही कोई एक हो सकता है, ठीक है। लीडर इज नॉट नेसेसरीली टू बी अ मैनेजर। जैसे क्लास मॉनिटर है वो भी आपका लीडर है। अब जो लीडर है वो तीन प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के थ्रू काम किया जाता है। कौन कौन सी होती है? पहले मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूं, फिर आप बताना। ऑटोक्रेटिक, क्या है? ऑटो, अब ऑथो नहीं, ऑटो, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक जिसको हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है जरा बताओ, सिंपल भाषा में लिखूं इसको, इसको बोलते हैं बॉस सेंटर्ड। बॉस सेंटर्ड, बॉस सेंटर्ड का मतलब जो बॉस चाहेगा वही होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? बॉस थोड़ा इतराने लग जाता है, इंप्लॉइज की थोड़ा उनकी बातें नहीं सुनता है, इंप्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। अच्छा कब है? अच्छा तब कब है जब इंप्लॉय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, बेसिक रूटीन वर्क है, तभी बेहतर रह जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जिसको अपन भारत देश में वही चल रहा है, डेमोक्रेटिक लिखते हो उसको, ठीक है। क्या है? डेमोक्रेटिक, ठीक है। जिसमें क्या है, सब बॉस जो है वो मेजोरिटी की सुनेगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं गोज विथ मैच्योरिटी, गोज विथ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी बोलेगा वो चलेगा, सबके डिसीजन इक्वली लिए जाएंगे और सबको इकट्ठा कर, जैसे भारत में होता है ना, सब वोट देंगे और जो मेजोरिटी में जीतेगा वो फिर भारत देश चलाएगा। वैसा ही इसके अंदर होता है, पार्टिसिपेटिव की तरह काम होता है। ये अच्छा है अगर आपके एम्प्लॉय सही है, ढंग से सजेशन दे सकते हैं। नुकसान तब है जब एम्प्लॉय है ना खराब करने पे तुले हुए हो, भाई सारे एम्प्लॉय बोले नहीं बर्बाद ही करना है, तो फिर नुकसान हो जाता है। ठीक, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, जैसे भारत देश में लगता है ना काम होने में, वैसा ही टाइम इसमें भी लग जाता है। तीसरा है फ्री रेन। फ्री रेन, फ्री रेन मतलब बॉस का कोई ताकत ही नहीं है, कोई बॉस ही नहीं है, भाई बॉस हमारा ही चल बैठे चुपचाप, ऐसा अपन कर देते। बॉस तो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, पर बॉस अवॉइड्स पावर। बॉस मतलब लीडर अवॉइड्स पावर, वो पावर जो है वो अवॉइड करता है, बोले मैं बस इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता हूं, मेरा और कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपके तीन प्रकार की लीडरशिप हो गई। चलो अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। तो भैया कम्युनिकेशन शुड बी टेकन केयर वेरी क्रिटिकली, बहुत सोच समझ के कम्युनिकेशन देखेंगे अपन, है ना। लो भाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, हाँ भैया। अब कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता होगा, एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, नाम बताओ जरा। एक है तुम्हारा फॉर्मल और एक है तुम्हारा इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? ओनली वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चल रहा है सब मामला बढ़िया है साहब, सब ठीक चल रहा है, सब नहीं चल रहा है, ठीक है। फॉर्मल में क्या है? सब कुछ सेटल है, ये बॉस है इससे ऐसे बात करनी है, ये वो है इससे ऐसे बात करनी है, तो सब कुछ फ्लो में चलेगा, सिस्टमेटिक फ्लो चलेगा। कौन कहाँ इंफॉर्मेशन गलत कर रहा है वो पकड़ा जा सकता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है, काम की बात होती है। नुकसान क्या है? अरे भैया काम ही काम करा रहे, कोई ढंग से कैसे हाल चाल है ये भी नहीं पूछता है, ये नुकसान हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके कुछ तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे आप बात कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, बात किससे कर सकते हो, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि बॉस जो है वो अपने इंप्लॉय से बात कर सकता है, करेगा ही भाई सजेशन, मतलब अपनी बात बताने को। अपवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो आप ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो बॉस से बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो। सुपीरियर सबऑर्डिनेट बोल लो, बॉस मत बोलो, इतना अजीब लग रहा है तो, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऐसे, ठीक है, मतलब ये मान लो कौन, TAL होगा ना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हाँ, ये मान लो कि एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और चौथा होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब वर्टिकल क्या, डायगनल दो उसको, वर्टिकल मतलब वर्टिकल गलत हो जाएगा,
डायगोनल। डायगोनल का मतलब एम्प्लॉय जो है सेल्स डिपार्टमेंट का, उसका कनेक्शन हो रहा है परचेज डिपार्टमेंट के हेड से, या सब के बॉस मान लो, या जो भी तुम लिखना चाहो। ये भी हो सकता है कुछ पूछने ताछने के लिए। तो ये 4 प्रकार की कम्युनिकेशन ओके हैं। बाकी आप जाओ कि सीधे मैं सीईओ से बात कर लूं, कर ही नहीं सकते आप, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इसमें कुछ नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क्स मतलब कैसे आप बात कर सकते हो, क्या तरीके होते हैं बात करने के। ये कुछ किताबों में है, कुछ में नहीं है, पर भैया अपन तो सब पढ़ेंगे ना यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। अपन तो सब पढ़ रहे हैं तो अपन सभी पढ़ेंगे, ऐसा अपन छोड़ते नहीं है कुछ भी। हाँ भैया, नेटवर्क्स। नेटवर्क्स कौन कौन से नेटवर्क होते हैं जरा देखें एक बारी। कलर कौन सा लें? सफेद लेते हैं, सफेद नहीं आया बहुत दिनों से। हाँ भाई, पहला जो नेटवर्क होता है वो कहता है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न का मतलब क्या है कि एक बीच में आदमी है, वो इंफॉर्मेशन सबको दे रहा है। व्हील पैटर्न, व्हील पटान, ये व्यक्ति है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये लोगों पे पहुंचा। ध्यान रखना फॉर्मल कम्युनिकेशन है, काम की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा अपना कहलाता है चेन पैटर्न। ठीक है, कि इधर से इंफॉर्मेशन उधर जा रही है, चेन। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, तो एक चेन बना रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है तुम्हारा सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न बेसिकली ये है कि एक आदमी से दो आदमी तक इंफॉर्मेशन जा रही है, फिर वो दो आदमी और दो आदमी को, इस तरीके से एक सर्कल के फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो हो रही है। इस तरीके से एक सर्कल बन गया। हाँ भैया, ये इसको मिटाते हैं। हाँ, ये लो। ठीक है, ये सर्कल पैटर्न हो गया। ठीक है, बस काम की इंफॉर्मेशन जा रही है, इसलिए पैटर्न है इनके। चौथा जो होता है वो होता है भैया आपका इन्वर्टेड वी। क्या होता है? इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब क्या होता है कि मैंने बात करी अपने बॉस से और बॉस के बॉस से। जब बॉस से नहीं संभली तो मैंने बॉस के बॉस से, जैसे मैंने क्लास मॉनिटर से बात करी तो वो मेरा सुपीरियर हो गया, और फिर मैंने क्लास टीचर से भी बात कर ली तो वो उसका सुपीरियर हो गया। तो ये सारे हैं फॉर्मल के चैनल, किसके थ्रू अपन बात कर सकते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन फैल सकती है। दूसरा जो होता है भैया वो होता है आपका इनफॉर्मल पैटर्न। इनफॉर्मल पैटर्न, अरे बहुत ऊपर आ गए अपन, ये रहा इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में कोई सच वे तो होता नहीं है, बस दोस्ती यारी की बात चल रही है तो कैसे भी कर सकते हो। तो इसके अंदर फ्लो नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली नेटवर्क्स होते हैं। तो नेटवर्क्स देखें इसके, नेटवर्क्स। सबसे पहला नेटवर्क बड़ी कॉमन है, गॉसिप। ये तो सबको पता है। गॉसिप, बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, वो सबको जानकारियां दे रहा है, अरे तुझे पता है, तुझे पता है। फर्क क्या है सर इसमें और इसमें? अरे ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं, तेरे तो फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। हाँ, नुकसान और क्या है? और देखो क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स का मतलब मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा खास है, तुम दो ही हो मेरे खास, इन दो खास का भी दो खास होंगे, इसके भी दो खास होंगे, तो सब अपने अपने खासों को बता रहे, तो एक क्लस्टर टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। एक होता है सिंगल स्ट्रेंड, मैं तेरे को बता रहा हूं, तू कि सामने वाले को बता दिया उसने। ठीक है, बस एक एक को ही बता रहे हैं, स्ट्रेंड। ठीक है, ये लो, सेम वैसा ही है, बस यहाँ फालतू की काम बातें हो रही है और उसमें काम की बात थी। ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। भैया किसी को नहीं पता, देखो क्या हो रहा है, कहीं से भी बातें चल रही हैं और सब किसी को बता रहे हैं। सर इसके फायदे और नुकसान बताओ। सर फायदा क्या है? देखो फायदा ये दोस्ती यारी बनी रहेगी, इधर उधर की बातें, फीडबैक बढ़िया आ जाता है, काम सही चल जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फटाफट आ जाती है। नुकसान क्या है? गॉसिप ज्यादा फैल जाएगी, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, रूमर्स फैल जाएंगे, और जो नहीं फैलना चाहिए वो भी फैल जाएगा। तो वो सारे इसके नुकसान है। अब भैया जो कम्युनिकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बैरियर्स। कि कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेट्स टॉक अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि होता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। कहां लिखें इसको? यहां लिखते हैं, ये चार आ जाएंगे, फिर यहां ले लेंगे। ठीक है, ओके, आ जा भाई। कम्युनिकेशन के बैरियर्स, और थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ अब ठीक है, ज्यादा जूम हो गया नहीं? ओके। बैरियर्स, अब देखो कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है, IERS है ना, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, ORER में फंस गया मैं। हाँ, तो चार प्रकार के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम देते हैं, कम्युनिकेशन जिसकी वजह से नहीं होती। एक एक करके चारों देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, पीला कलर लेके। ठीक है, पहला बैरियर,
सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने कुछ बोला, सामने वाले को समझ नहीं आया, आपने कुछ बोला, सामने वाले को समझ नहीं आया, तो ये क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कई सारे इसके तरीके होते हैं, जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आपने मैसेज ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, आपका जो सिंबल है उसका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, आपने बोला और ऐसा, उसका मतलब कुछ और हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन थोड़ा फॉल्टी हो गया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन हो गए। मैंने बोला ध्यान रखना गुड्स का, अब गुड्स का ध्यान रखना, मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, वो सोचा संभाल के रखना, तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। टेक्निकल जार्गन में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ, देखो सीटीआर चेक कर लेना, क्लिक थ्रू रेट चेक कर लेना, उनको पता ही नहीं क्या होता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, कि मैंने ना हंस के चुटकुला सुनाना चाहिए था, मैं रो के सुना रहा हूं, तो वो भी कंफ्यूज है, हंसना है सर रोना है। ठीक है। सेकंड होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। भाई दिमाग का ही कोई कीड़ा है ना, भाई मेरे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है, तो इसी वजह से जो है साइकोलॉजिकल बैरियर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, वैसे नहीं होती है कम्युनिकेशन में दिक्कत, पर मेरे दिमाग एक थोड़ा सा, मैं स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम है। जैसे एक होता है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, आधी बात सुनी, अरे वाह ठीक है कर देंगे। लैक ऑफ अटेंशन, मैं सुन ही नहीं रहा इसकी बात को। लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि भाई उसने बात बोली, उसने कुछ और बोली, आगे जाते थे कुछ और बन गई। डिस्ट्रस्ट है, मेरे को भरोसा ही नहीं उस पर, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी कुछ बैरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चाहती की बात हो आपकी। ठीक है, जैसे उसकी पॉलिसी नहीं है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, स्टेटस का डिफरेंस है, बॉस से कैसे बात करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कराती। कुछ पर्सनल बैरियर भी होते हैं कि भाई मेरा ही दिमाग है, मतलब मेरा ही प्रॉब्लम है उस बंदे से, बंदा अच्छा है पर मेरे से ट्यूनिंग नहीं बैठती है। जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है उस आदमी पे, मैं क्यों सुनूं, वो मेरे काम की बात तो करता ही नहीं है। भाई मैं कुछ बोल दूंगा, अभी मेरी नौकरी चली जाएगी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, पर्सनल बाइसनेस, ये सारी हो सकती है। अब सुधारे कैसे? हाउ टू क्लैरिफाई दिस। ठीक है, तो हाउ टू क्लियर कम्युनिकेशन बैरियर्स, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ भैया, हाउ टू रिमूव बैरियर्स को कैसे हटाया जाए? बहुत आसान तरीका है भैया बैरियर्स को हटाने का, मतलब इतने आसान आसान तरीके हैं कि अपन क्या ही बताएं। ठीक है, लिखूं मैं इसको, लो ऐसे लिख लेते हैं। क्लैरिफाई आइडिया, पहले आइडिया को क्लैरिफाई कर लो बिफोर कम्युनिकेटिंग, बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग पहले देख लो ना कि तुम जो बोलने जा रहे हो वो सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, एक बार पता कर लो। ठीक है, सामने वाले की नीड के हिसाब से करो, ओनली अकॉर्डिंग टू नीड, ओनली अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। उसके काम की है क्या? काम की है तो ही वो सुनेगा, नहीं है तो फिर वो नहीं सुनेगा। ठीक है, और बोलो और क्या चीजें हो सकती हैं? सर और दूसरों से कंसल्ट कर लो, कंसल्ट अदर्स, वो बेहतर बताएंगे। बोलने से पहले एक दो बार ही रिवाइज कर लो क्या बोलना है। ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज करो, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन, अच्छी लैंग्वेज अच्छे टोन का इस्तेमाल करो, बेहतर रहेगा। ठीक है, ओपन माइंड, थोड़ा सा खुला माइंड रखो, है ना, सही तो लो भाई, गुड लिसनर रखो, सामने वाला भी सही होना चाहिए, थोड़ा ओपन माइंड से करो, सामने वाला बोल रहा है तो सुनो ना उसको। ठीक है, ओपन माइंड रखो, और क्या कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। कम्युनिकेशन कैसे सुधारना है, ऐसा टाइम टू टाइम करते रहो चीजें, कि भाई हाँ ठीक है, अपन ने वो ले लिया, क्या कहते हैं, फीडबैक ले लिया, कि भाई समझ में आया क्या, फीडबैक ये ले लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजें अरेंज कर ली जिसके थ्रू काम हो गया, कंप्लीट हुआ या नहीं मैसेज ये पता कर लिया। ठीक है, तो ये सारे तरीकों से अपन करते हैं। सो दैट्स इट, हो गया भैया। सो दिस इज क्वाइट अ ह्यूज चैप्टर, मतलब अच्छा खासा चैप्टर भाई, छोटा हो जा भाई, कम नहीं होगा। अच्छा, इससे और इससे कम होगा ही नहीं। ओके, सो फाइनली अपना जो वो है कम होने का तरीका, वो या इन्वर्टेड भी रह गया तुम्हारा, बाकी तो सब हो ही गया। ठीक है, सो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। इट्स क्वाइट ह्यूज चैप्टर। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक बार इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो यो। ठीक है, अगर 5 मिनट में इस चैप्टर कवर करना है, मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए और बेहतर तरीके से 5 मिनट के अंदर एनिमेशन से करना है, तो आई बटन में लगा दूंगा। डिटेल में पढ़ना है तो भी बता देंगे। और जाने से पहले एक छोटी सी बात, बाल को अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो ये नंबर ले लो 769000
41256 अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना, कोई परेशानी होगी तो सॉर्ट कर देंगे, नंबर सेव कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।